प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम आज नए कवि का अध्ययन करने जा रहे हैं। भूषण, यह नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जब आप रीतिकालीन कविता की बात करते हैं तो वहाँ श्रृंगारिकता महत्वपूर्ण तत्व होता है। लेकिन भूषण एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने रीतिकालीन श्रृंगारिकता के बीच में भी वीर रसात्मक काव्य को महत्व दिया और उसकी सर्जना की। और ऐसा जो कवि है वह भूषण छत्रसाल की प्रशंसा करता है, शिवाजी की प्रशंसा करता है। उन्हें लगता है कि इस समय जो देश मुगल दास्ता का शिकार है और उसमें यदि हम शिवाजी और उनको महानायक बना करके प्रस्तुत करता है तो वहाँ पर उसके मन में जो दृष्टि है वह यह है कि जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति है उसकी रक्षा करने वाले यही है। जब भूषण ने छत्रपति शिवाजी और बुंदेला सरदार छत्रसाल के आश्रय में रहकर काव्य रचना तो की, एक तरफ काव्य प्रशस्ति तो है, लेकिन जातीय संस्कृति का भी एक तरह से प्रकटीकरण उनके काव्य में हुआ है। तो वीर रस की दृष्टि से, रीतिकाल के अंदर वीर रस की दृष्टि से जो कवि है वो भूषण अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो रीतिबद्ध काव्यधारा से है, क्योंकि कविता के जो लक्षणबद्ध वर्णन है वो उन्होंने अपने उसमें पालन किया है। अलंकार निरूपण हो चाहे श्रृंगार वर्णन हो, लेकिन उसके साथ वीर भावों का समावेश और ओजस्वी काव्य की जो रचना उन्होंने की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जब हम आज आपके पाठ्यक्रम में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप उन पदों को देख करके लगेगा कि जो व्यक्तित्व है, छत्रसाल हों या शिवाजी हों, वो कैसे दानवीर रहे हैं, दयावीर हैं, युद्धवीर रहे हैं, वो प्रकट होगी। और उसके साथ साथ इन कविताओं में आपको देखोगे, पंक्तियों में देखोगे कि भूषण की राष्ट्रीयता किस तरह से प्रकट हो रही है कि जब वो स्वदेश के प्रति अटूट अनुराग देखते हुए मिलेंगे, धार्मिक सांस्कृतिक प्रेम वहाँ प्रकट होगा, कुशासन का वो विरोध करेंगे भाषा और साहित्य से, समाज से, और उनकी कविता की काव्य भाषा किस तरह से प्रकट हुई है वो यहाँ देखने को मिलेगी। छंद विधान की दृष्टि से देखेंगे तो रीतिकालीन परंपरा की दृष्टि से उन्होंने वही कवित्व और सवैया का प्रयोग किया है। यहाँ पर आप देखें पहला पद, हम चालू बात कर रहे हैं जहाँ पर वो रीतिकाल में भी वीरता और राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद फूंकने वाले शिवराज का कैसा वर्णन करते हैं। कवि का जो भूषण का जो अलंकारिक ग्रंथ है शिवराज भूषण, उसमें से ये पंक्तियाँ आई है जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की वीरता, दान, युद्धों और हिंदू रक्षक नीति, राष्ट्र धर्म रक्षा और मातृभूमि प्रेम किस तरह से प्रकट किया है उसकी यहाँ पर देखो वर्णन आप। यहाँ वो कहते हैं कि शिवाजी एक वीर, साहसी और महादानी है और दानवीरता से सामान्य जन और भिखारी तक राजा समान धनी बन जाते हैं। तो एक तरह से उनकी प्रशस्ति है। वो कहते हैं कि साहित्य ने सजा सर मत करी करनी धरनी परनी की, भूली गए भोज से विक्रम से ओ भाई भली बेनु की कीर्ति फीकी, भूषण भिक्षुक भूप भय बाली भीकल केवल भोसी लाही की, ने शुक्री जी धने से करे लखी ऐसी ये रीति सदा शिव जी की। दानवीर योद्धा शिवाजी की प्रशस्ति गाथा कवि लिखता है और कहता है कि हे आश्रयदाता शिवाजी, आपने अपने पिता शाहू जी महाराज की सामर्थ्य और परंपरा अनुसार धरती पर भले कार्य किए हैं। शाही तने सजा सरमत समर्थ करी करनी धरनी पर, आपने जो धरती पर जो भी काम किए हैं वो आपके शाहू जी महाराज की परंपरा के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार आपने काम किए हैं। आप भूली गए भोज से विक्रम से ओ भई भली वेणु की कीर्ति फीकी, और हालात यह है कि आपकी दानवीरता के कारण, प्रजा हितैषी कार्यों के कारण उसकी चर्चा और कीर्ति की गाथा जब लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो लोग दानी राजा भोज और विक्रमादित्य की गाथाएं भूल जाते हैं। यानी राजा भोज और विक्रमादित्य की दानवीरता आपके समक्ष नहीं, उनकी तुलना होती है और लोग कहते हैं कि उनको भूल जाते हैं। और दानवीरता के लिए तो प्रसिद्ध जाने माने राजा बलि, जिन्होंने वामनावतार विष्णु की 3 गज जमीन में धरती, आसमान और पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया था, तथा राजा वेणु की कीर्ति पताका भी शिवाजी की दानवीर पताका के सामने फीकी नजर आती है। ओ भाई भली वेणु राजा और राजा बलि की कीर्ति भी आपके सामने फीकी नजर आती है। आगे वो कहते हैं भूषण भिक्षुक भूप भय बलि, हालात ये हो गए हैं
कि हे शिवाजी, आपके भोंसिला वंश की भिक्षा ग्रहण करने से ही अनेक गरीब भिखारियों को राजा समान जीवन सुलभ हो गया। यानी इतना दान मिला है कि भिक्षु ही राजा बन गए। यहाँ अतिशयोक्ति तो है, लेकिन आप कल्पना करिए कि वो कितने बड़े दानवीर हैं कि उनके दान प्राप्त करने के बाद अनेक जो भिखारी हैं वो भी राजा बन गए हैं, और भीखले केवल आपकी भिक्षा से ही बन गए हैं। तो यानी आप कितने बड़े दानवीर हैं। यानी आपके राज दरबार में जो वृत्ति मिलती है वह भी भिक्षु के समान भी वह राजा समान हो गए। आप इतने उदार मना है कि अगर किसी भिखारी या गरीब पर थोड़े से रीझ जाएँ तो उसे पल भर में धनवान बना देते हैं। यानी दान देना शिवाजी वंश की परंपरा रही है, और उनको दान देते हुए कोई भी देख सकता है कि नैसुक रीझ धनेश करिए, आप थोड़ा सा भी खुश हो जाएं तो उसको धनवान बना सकते हैं। ऐसी रीति और परंपरा आपकी रही है। यहाँ पर शाहू जी के पुत्र शिवाजी की दानवीरता और सामर्थ्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आपने देखा है कि भिक्षा पाकर भिक्षुक भी राजा बन जाते हैं। भोज, विक्रम, बलि, वेणु राजाओं की दानवीरता की कथाओं को इसमें दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति में समाहित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीतिकालीन एक वृत्ति है जो उस काल की प्रवृत्ति है कि दरबारी संस्कृति में आश्रयदाता की किस तरह से प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ पर भी उसी परंपरा का पालन किया है भूषण ने कि अपने राजा की, अपने आश्रयदाता की उन्होंने प्रशंसा की है। जो दानवीरता का एक वीर रस का भेद है, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, तो दानवीर होना वीर रस का एक भेद है, उसकी सफल व्यंजना हुई। और वीर रसात्मक ये पंक्तियाँ हैं। भूषण भिक्षु को भूप भय भली भीखल। अब भ की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास तो अलंकार है ही, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार भी है। भाषा इसकी ब्रज है, ओज गुण है, परुषावृत्ति होने और गौड़ी रीति होने से ये माधुरी गुण हो, सॉरी इसके इसमें ओज गुण हो गया है। और यहाँ पर ये सवैया बड़े सुंदर ढंग से, और ये भी सवैया भी मालती सवैया है। दूसरा पद देखें आप कि मानसर वस हंस वंश न समाति होत, चंदन सुध सुधन सारऊ गरिक है। नारद को सारद की हांसी में कहाँ सुहाव, सरद की सुर सरी कौन पुंडरिक है। भूषण बनत छको छिरदी में थाहलत, फेन लपटानी एरावती को करी कहे। कैलाश ईस शीस रजना शिव हुआ वनिस, शिवा के न झसी को सरीक है। भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के यश, कीर्ति और जनता में किए गए पवित्र कार्यों की प्रशंसा जब वो हंस से करते हैं, चंदन से करते हैं, गंगा से करते हैं, क्षीर सागर से करते हैं और चंद्रमा से भी अधिक पवित्रता से करते हैं, तो ये लगता है कि वो किस तरह से महान व्यक्तित्व को महान परंपरा के अनुसार उसका यश दे रहे हैं। यहाँ देखते हैं कवि क्या कहते हैं कि मानसर वासा हंस वंश न समात होत। भूषण अपनी दरबारी संस्कृति का जो वर्णन और रीतिकाल में होता रहा है उसी के अनुरूप कह रहे हैं कि मेरे शिवाजी की जो वीरता है और वीरतापूर्ण कार्य है, दान वीरता है, कल्याणकारी कार्य है, वह यश पताका ऐसी है कि जैसे संसार में कोई मान सरोवर और उसमें निवास करने वाले हंसों का वंश भी पवित्र हों, ऐसा नहीं है, उनके समान है। यानी मानसर में वासा, मानसर में निवास कर, मानसरोवर में निवास करने वाले हंस के वंश, हंस जो होते हैं वहाँ पर मानस के राजहंस जो होते हैं, उनकी जो धवल कीर्ति होती है, धवल पताकाएं जैसे उनके पंख होते हैं, पर होते हैं, तो वह श्वेत युक्त कीर्ति यहाँ पर शिवाजी की है। यानी कीर्ति उतनी ही है। चंदन सो धस्यो धन सारो गरिक है। इस तरह जैसे चंदन की सुगंधी और अन्न धन भरने का भंडार जो धन सारो है वो भी थोड़ी देर तक प्रभाव रखते हैं, लेकिन शिवाजी की तो यश कीर्ति अमरता लिए हुए है। घड़ी कमल थोड़ी देर रखते हैं। यानी आप कोई चंदन हो, घनसार हो, और इनके जो सुगंधी है वो भी क्षण भर की होती है। मानसरोवर में जो हंस है उनकी भी कीर्ति एक निश्चित सीमाएं रखती है, लेकिन जो शिवाजी की है उसकी इनसे तुलना नहीं हो सकती, वो तो इनसे भी ज़्यादा है। शिवाजी की जो यश कीर्ति है वो अमर है, अजर है और आज भी महक रही है। नारद को सारद की हंसी में कहाँ सुहाव। ऋषि नारद हों, चाहे वीणा पाणी माँ सरस्वती की हंसी में भी वह आभा और कांति कहाँ है जो शिवाजी के यश और उनकी कीर्ति में विद्यमान है।
आगे वो कहते हैं कि शरद की सुरसरी कौन पंडरिक है, और शरद ऋतु में जो शांत निश्चल बहने वाली गंगा और उसमें खिलने वाला श्वेत कमल, उसकी पवित्रता भी शिवाजी की यश कीर्ति से तुलना उसकी नहीं हो सकती। शरद की यानी शरद की ऋतु में सुरसरी में गंगा के अंदर जो श्वेत कमल पुंडरीक खिल रहा है, उसकी जो सौंदर्य, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो सुगंधि है, उससे भी अधिक मेरे शिवाजी की है। भूषण भनत छक्यो क्षीरदी में था हलेत, फेन लपटानी एरावत को कही कहे। और भूषण की दृष्टि में तो देव सागर क्षीर सागर की गहराई भी कम है, और इंद्र का जो एरावत हाथी है उसमें खड़ा रहकर फैन से जो लिपटा रहता है, वह धवल कीर्ति भी शिवाजी की कीर्ति गाथा के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिवाजी की जो कीर्ति है, यश है, वह अथाह है। उसका जितना गुणगान करो उतना ही गहरा होता जाता नहीं। भूषण की दृष्टि में शिवाजी के सामने क्षीर सागर की जो सफ़ेदी है और एरावत का जो उज्ज्वलता है, फैनों के लिपटा हुआ एरावत भी सौंदर्य उसके सामने कहीं नहीं टिकता। इसी तरीके से कैलाश ईश यानी साक्षात शिव के शीश पर, उस ईश के शीश पर जो रजनीश है यानी चंद्रमा है, जब वो रात्रि में अपनी आभा बिखेरता है, तब वह भी अवनीश शिवा के नजस को शरीक है। उसकी जो आभा है, उसकी चमक है, उसकी चांदनी भी शिवाजी के यश के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर देखें आप, शिवाजी के यश की कीर्ति संसार के जितने महान उपमान हैं उनकी उज्ज्वलता है, आदर्श माने जाते हैं। जैसे मानसरोवर के निवासी हंस हों, चंदन की खुशबू हो, घनसार हो, नारद और शारदा माँ की हंसी हो, शरद ऋतु में गंगा का कमल हो, क्षीर सागर के जो झाग हैं, फेन हैं, उनका हो, कैलाशपति के शीश पर जो चंद्रमा है उनका, इनसे भी महत्वपूर्ण शिवाजी के यश को बताना यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही, लेकिन यह भी मानना होगा कि आश्रयदाता शिवाजी की जो यशोगाथा उन्होंने की है वो रीतिकालीन परंपरा के अनुसार है। जो वीर यश के 4 भेद हैं वो चारों ही यहाँ पर वर्णित हैं। यहाँ पर कवि ने उपमा और अन्वय अलंकार के माध्यम से इस शिवाजी के उपमाओं को अलंकृत किया है। इस तरह से ब्रज भाषा, ओज गुण और आलंकारिक अतिशयोक्ति में जिस शैली में लिखा है वह बड़ा मोहक है। मनहरण कवित्व के माध्यम से ब्रज भाषा में यह पद शिवाजी के व्यक्तित्व को उजागर करता है। तो आज आपने दोनों पदों को देखा है, दोनों पदों को समझने की कोशिश करें और उस अनुरूप कवि से भूषण की काव्य भाषा कैसी है, वर्णन शैली कैसी है, रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह इन दोनों पदों में कैसा है, इसको देखने की कोशिश करें। आज बस इतना ही, हम शेष भाग कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।